उत्तर प्रदेश के बरेली में नेवी में कैप्टन की साहित्यकार पत्नी डॉक्टर कविता अरोड़ा को मिली एसिड अटैक की धमकी। मुस्लिमों के साथ काम करना नहीं बंद किया तो फूंक देंगे घर। प्रख्यात क्लासिकल गायक उस्ताद राशिद खान अकेडमी में डीन हैं डॉक्टर कविता अरोड़ा। फोन करके साहित्यकार डॉक्टर कविता अरोड़ा को दी गई है धमकी के बाद से डरी सहमी कविता ने अपनी बेटी के साथ खुद को घर में कर लिया है कैद। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के महानगर कॉलोनी में रहती हैं डॉक्टर कविता। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मैं डॉक्टर कविता हूं और मैं उस्ताद राशिद खान जो कि पद्म भूषण हैं उनकी एकेडमी में डीन हूं और मैं एक साहित्यिक पर्सनालिटी हूं, राइटिंग करती हूं। लेखन मेरा किताब एक आ चुका है पैबंद की हंसी और लेखन मेरा काफ़ी टाइम से चल रहा है। बहुत सारे साहित्यिक मंच मैंने किए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ के भी किए हैं और साहित्यिक के साथ साथ सांस्कृतिक मंचों पे भी मेरी भागीदारी रही है और दूरदर्शन से भी पिछले लगभग 1.5 वर्ष से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ कंपेयरिंग करती हूँ। तो ये एक मेरा साहित्यिक रोल है और थोड़ी सी उस्ताद राशिद खान के अलावा भी बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोग हैं, संतोष आनंद जी हैं और भी बहुत सारे साहित्यिक नाम हैं, उनके लिए भी काम किया है मैंने। उनके पेज पे भी काम किया, उनके साथ मंच भी शेयर किया मैंने, कुमार विश्वास के साथ भी मंच शेयर किया। तो ऐसा एक बहुत बड़ा एक स्पेशल मेरा प्रोफेशन नहीं है मंच पे कविताएं पढ़ना, वो एक मेरा शौक़ है। स्वांता सुखाए के लिए करती हूँ, तो इसलिए बहुत रेयर मंच करती हूँ जिसमें बड़े नाम जुड़े होते हैं और ज़्यादातर मैं उसी पे ही रहती हूँ और बाकी लेखन में करती हूँ चुपचाप। सवाल ये है आपसे, जी एफआईआर आपने कराई है, जी एफआईआर कराई है, क्या धमकी आपको मिली है, किस तरीके से देखते हैं आप? दरअसल देखिए, उस्ताद राशिद खान साहब की एकेडमी में काम करते हुए कि यहाँ से वो एकेडमी दूर है, कोलकाता में है, तो हम लोग ऑनलाइन सारा वर्क देखते हैं क्योंकि ये फिजिकल विंग की तरह बढ़ने वाला है और हम लोग यूपी में इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस खोलने वाले हैं। तो उस रिगार्डिंग हम लोग काम करते रहते हैं और अभी सारेगामापा की तरफ से हम लोगों के पास में बच्चों की रिक्वायरमेंट आई थी, तो वो कॉल हम लोगों ने उस दिन सारा दिन हम लोग कर रहे थे, तो हमको लगा किसी पेरेंट्स ने कॉल किया है अपने बच्चे के लिए, तो वही उसी धोखे में मैंने एक कॉल को उठा लिया कि 5-7 बार कॉल बज रहा था। तो उसमें उसने स्टार्टिंग से ही मुझको थ्रेटनिंग देना शुरू कर दिया कि आप बहुत बड़ी कवित्री हैं, बहुत लिखती हैं, तो लिखना बंद कर दीजिए और ये जो मुस्लिम लोगों के एकेडमी वगैरह में आप हैं तो ये सब बंद कर दीजिए, वरना हम आपके घर को फूंक देंगे और एसिड अटैक करेंगे। तो हम लोगों ने सिर्फ इतना ही बोला कि हम इस पर पुलिस कंप्लेन कराएंगे। उसके बाद भी वो कुछ और बोलता तो हमने फ़ोन कट कर दिया और इसके बाद मैंने सीधा एसएसपी साहब और आईजी साहब को कंप्लेन किया और एसएसपी साहब ने उसको रिटन में लेकर एफआईआर लॉन्च कर दी। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या डर? देखिए, डर तो बन गया। हाँ, अब चाहे ना चाहे मैं चाहे कितना भी बोल दूँ, बिकॉज रहती हूँ लेकिन बेटी को छोड़ने स्कूल भी जाना होता है, आना भी होता है, तो उसमें तो एक थ्रेटनिंग है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन मुझे दे रही हैं, बोल भी रहे हैं कि वो हम एक कॉल की दूरी पे है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो कि आप कुछ और कर रहे हो तो उतनी देर के लिए आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो गया। मैं ही नहीं, उस्ताद राशिद खान की एकेडमी में भी बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो चुका है, वो भी थोड़ा इस चीज़ को लेके ज़्यादा परेशान है। ऑब्वियसली वो अभी आज जो जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया वो भी मेरी इसी बात पे फिक्र कर रहे थे कि बिकॉज मैं यहाँ रहती हूँ और स्कूल आना जाना, क्या क्या चीज़ आप बंद करेंगे। अब यही बात है ना कि आप राइटिंग इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, अभी तो मैं अमृता प्रीतम नहीं हूँ, इतना बड़ा मैंने नहीं किया, सोशल इश्यूज़ है ना वो, तो उससे किसी को पर्सनल हार्म मैंने आज तक कुछ नहीं किया और ना ही मैं किसी पार्टी के फेवर में हूँ ना विपक्ष में हूँ। मैं पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ही नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल मंचों से दूर रहती हूँ और बस। जी, जो धमकी देने वाले लोग हैं वो आपको या आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, ये तो कहा ही नहीं जा सकता ना, यहाँ डर नहीं होता तो मैं फिर वहाँ तक क्यों जाती, क्योंकि ये तो डर है, वरना मैं इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती। क्या चाहती हैं हम लोगों के माध्यम से, क्या मांग चाहती हैं? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि भाई आप अगर घर में बैठकर लिख रहे हैं और एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं और एक साहित्यिक संगीत, इससे किसी को क्या नुकसान था। आप अपना कोई भी धर्म हो, किसी को, मुझे नहीं पता कि वो किसको है, लेकिन वो आप अपनी चीज़ों को अलग रखिए। और थोड़ा सा ये है कि अगर कोई लिखना पढ़ना चाहता है उसकी कलम को व्यक्तिगत तौर पर रोकना, चाहे किसी का भी हो, मुझे नहीं पता ये किसका है, ये तरीका ठीक नहीं लगा। आप बात करिए जी। उस्ताद जी के यहाँ आप डीन हैं, ये वजह हो सकती है? ये तो है ही है, ये तो स्पेशली मेंशन किया ना कि उस्ताद जी का मुस्लिम कौन है, वो उस्ताद राशिद का है ना। और आप बात कर रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की बात कर रहे हैं, आप शबीना अदीब की बात कर रहे हैं, आप ताहिर फराज की बात कर रहे हैं, तो ये एक बड़े नाम है ना। तो नाम तो मुस्लिम भी है और हिंदू भी है, संतोष आनंद भी नाम है, तो वो एक किसी कम्युनिटी से आप संगीत कला को नहीं जोड़ सकते, मैं भी नहीं जोड़ सकती।
तो ये नहीं पता कि वो कौन है और क्यों इस तरीके से चाहते हैं। और लिखने वाले तो बहुत पढ़े हैं दुनिया में, लोगों ने 5-5 10-10 किताबें लिख दी हैं और उसमें इस तरीके से लोग खुलेआम लिखते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं लिखती। सोशल इश्यूज़ हैं, उसको इतना लिखने के लिए भी थ्रेटनिंग करना कि नहीं लिखेंगे। हस्बैंड क्या करते हैं? मर्चेंट नेवी में है। कहाँ बाहर? हाँ, वो बाहर रहते हैं और अभी हाल फिलहाल बाहर ही हैं। अब ये बातें क्या बोलूँ। थाना क्षेत्र इज्जत नगर की महानगर कॉलोनी में एक महिला है कविता अरोड़ा, जो पेशे से साहित्यकार हैं। उनको किसी अननोन नंबर से कॉल आया और धमकी दी गई कि घर उड़ाने की और जान से मारने की उनको धमकी मिली है। कॉल डिटेल की हम जांच करवा रहे हैं कि व्यक्ति कौन है और उसका पता किया जा रहा है। सर हस्बैंड क्या करते हैं उनके? उनके हस्बैंड जो हैं वो मर्चेंट नेवी में। ठीक है।